हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके घर वापस जा रही हूँ और ये देखिए सुबह का जो नज़ारा है वो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह का जो माहौल होता है ना बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चलते रहती है, तो टहलने में बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं रोड किनारे आती हूँ टहलने, तो यहाँ थोड़ा सा शोर शराबा रहता ही है, लेकिन दिन इतना शोर शराबा नहीं रहता है। सुबह में कम शोर शराबा होता है क्योंकि गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा नहीं चलती रहती है। अब देख ही रहे हैं आप, गाड़ियाँ कम चल रही है। हाँ, जैसे जैसे दिन चढ़ने लगेगा उससे फिर गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलने लगेगी और शोर शराबा भी ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए मैं बिल्कुल सुबह सुबह आ जाती हूँ। सुबह 5 बजे मैं आ जाती हूँ और 5:30 तक मैं घर वापस चले जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है और लंच वगैरह ये सब बनाना होता है, घर की साफ़ सफाई करनी होती है, तो फिर ज़्यादा टहल नहीं पाती हूँ। तभी देखिए मैं घर वापस आ गई हूँ। घर वापस आने के बाद अब मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बिस्तर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो अभी मैं बिस्तर लगा ली हूँ और अब मैं बेड की भी सफाई कर देती हूँ। बेड पे भी थोड़ा बहुत धूल पड़ा ही रहता है। रोड किनारे घर है तो धूल तो आते ही रहता है। हालांकि अभी बरसात है तो उतना ज़्यादा धूल नहीं आता है। गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा धूल आता था, इतना ज़्यादा धूल आता था कि मैं परेशान हो जाती थी सफाई कर करके। कितना भी सफाई करती थी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर बाद देखो तो हर जगह बस धूल ही धूल नज़र आता था। तो बहुत बार मुझे गुस्सा भी आता था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी आप क्यों वेला रूम ले लिए, जब भी देखो जब हमेशा धूल ही आते रहता है इसमें। इतना सफाई करती हूँ फिर भी गंदा ही दिखता है घर। कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसका मतलब ये सफाई भी करती है तब तो इसके घर में इतना ज़्यादा धूल निकलता है और हर जगह धूल ही धूल नज़र आता है। तो मेरे हस्बैंड बस इतना ही कहते थे कि समय का इंतजार करो, समय के साथ सब सही हो जाएगा। उनका कहने का मतलब यही था कि अभी गर्मी है, गर्मी में हवा तेज़ चलती है जिस कारण से धूल बहुत ही ज़्यादा अंदर आ जाता है। बाकी जब बरसात आएगी तो इतना ज़्यादा धूल अंदर नहीं आएगा। और सही बात है, जब से बरसात स्टार्ट हुई है ना तो उतना ज़्यादा धूल अंदर नहीं आता है, बहुत ही कम धूल अंदर आता है। उतना ज़्यादा सफाई भी नहीं करना पड़ता है। मैं तो 1 से 2 बार कर दो तो फिर पूरे दिन घर साफ दिखता है। बाकी दूसरे दिन तो घर को साफ़ करना ही पड़ता है, हर किसी को, मेरा घर हो या किसी का भी हो, दूसरे दिन तो साफ़ करना ही पड़ता है। एक दिन में आप कितने भी घर को अच्छे से साफ़ कर दें, लेकिन दूसरे दिन तो साफ़ करना ही पड़ेगा। तो वही हाल मेरा भी है। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े टंगे हुए थे स्कूल पे, तो उन्हीं को मैं निकाल देती धोने के लिए। आज बच्चों के स्कूल में छुट्टी है तो उनके कपड़े मैं धो दूँगी स्कूल वाले। और अभी देखिए मैंने बेड को साफ़ कर दिया है और बाकी इधर अभी खिड़की भी साफ़ कर देती हूँ, थोड़े बहुत धुले दिख रहे हैं तो मुझे। और बाकी इस साइड भी थोड़े बहुत सामान रखे हुए हैं, जैसे मशीन है और भी थोड़े बहुत सामान रखे हैं, तो उनको भी साफ़ कर दूँगी लगे हाथ। तो अभी मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मैं पहले भी एक बार लगा चुकी हूँ, जब मैं सुबह सो कर के उठी थी उस वक्त। हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, जब हम सो कर के उठते हैं तो सबसे पहले घर में झाड़ू ही लगाते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। और मैं अपनी मम्मी को इसी तरह से करते हुए देखती थी और ससुराल में भी ऐसे ही होता है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि घर को बासी नहीं रखना चाहिए, बासी घर में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले घर में झाड़ू ही लगाना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। बाकी जो ज़रूरी काम है वो तो होता ही रहता है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अभी देखिए मैं दूसरा बार झाड़ू लगा रही हूँ ना, फिर भी देखिए इतना सारा कचरा निकला है। अभी झाड़ पोछ की हूँ ना, इस कारण से इतना निकला। अगर ये झाड़ पोछ नहीं करती तो फिर इतना नहीं निकलता है। नीचे तो मैंने साफ़ ही कर दिया था। अभी बच्चों के देखिए कॉपी किताब के पास साफ़ किया तो वहीं से कागज़ वगैरह निकला है। ये लोग कागज़ फाड़ के ना इधर उधर घुसा देते हैं, कितना भी मना करो तो मानते नहीं हैं। तब यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे रूम की सफाई करूँगी। और बच्चे भी सो कर के उठ गए हैं तो लोग टीवी देखने में लगे हुए हैं। आज छुट्टी है, स्कूल जाना था नहीं, तो सुबह सुबह ही टीवी देख रहे हैं। टीवी देखने के पहले थोड़ी देर पढ़ाई भी की है, ऐसा नहीं कि सीधा उठे और टीवी में लग गए। थोड़ी देर अपना पढ़ाई की है, जो भी याद करना था वो सब किए हैं।
तो बरामदे की सफाई करने के बाद अब मैं आ गई इस कमरे की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बिस्तर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें करूँगी। तो आज मैं यहाँ का चादर चेंज करूँगी। ये जो चादर थोड़ा गंदा हो गया है तो इसको मैं बाहर रख देती हूँ धोने के लिए, और ये जो पिलर रखा हुआ है इसको मैं बिछा दूँगी। ये जो पिलर चादर है ना, ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बिछाती नहीं हूँ, बहुत ही कम इसको बिछाती हूँ। ज़्यादा करके मैं उस चादर को बिछाती हूँ जिस दिन मैं इसको धोती हूँ ना, बस उस दिन इसको बिछाती हूँ। जब वो सूख जाता है तो फिर मैं इसको हटा देती हूँ, उसको बिछा देती हूँ। ये जो चादर है ना, ये मिक्स वाला है तो ये बहुत ज़्यादा सरकता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। और वो जो है वो कॉटन का है तो वो बहुत ही अच्छा है, और जैसे मैं इसको बिछा देती हूँ वैसे ही रहता है। हाँ, बच्चे थोड़ा बहुत खेलते हैं तो भले मुड़ जाता है, ऐसे तो नहीं मुड़ता है, ऐसे सही रहता है। उसको मैं गाँव से लेकर के आई थी और उसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा करके उसी को बिछाती हूँ। इसलिए आप सभी को ज़्यादा करके वही चादर देखने को मिलता है। और अभी मैं बिस्तर लगा दी हूँ और मैं इधर भी सही कर देती हूँ। बच्चे ने इधर बैग वगैरह रखा हुआ है, वो लोग सही से कुछ भी रखते नहीं है, कितने भी समझा दो बस डांटो तब उस टाइम थोड़ा सा सही रखेंगे। अब फिर उसके बाद जैसे जैसे करेंगे। सुबह में पढ़ाई की है ना, जैसे खोल के रख दिए बैग को, और उधर बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं तो मैं सोचिए बस समेट के रख देती हूँ। और ये जो सामने आपको टोकरी दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ, बच्चों के कपड़े और जो भी बेडशीट वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, सब उसमें रखते हैं। तो अभी मैं उस कमरे की सफाई कर दी हूँ, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, बस पोछा लगाना बाकी रह गया है। अभी मैं बरामदे को पानी से धो रही हूँ। इस कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है, बस उस कमरे में पोछा लगाना है। और जीने पे अभी पहले मैं बरामदे को पानी से धो देती हूँ। पानी से धोने से ना सही रहता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है बरामदा। यहाँ पे हम चप्पल वगैरह खोलते हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ पे कीचड़ वगैरह लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है, इसलिए मैं पानी से धो देती हूँ। कभी कभी पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन ज़्यादा करके मैं पानी से धोती हूँ। और यहीं पे मैं कपड़े भी धोती हूँ, तो इस कारण से मैं पानी से धो देती हूँ, तो सही रहता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे धो लेती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए, बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और उस कमरे में थोड़ी देर के बाद पोछा लगाऊंगी, पहले यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। तो अभी मैंने बरामदे को पानी से धो दिया है और कपड़ों को भी सरफ के पानी में फूलने के लिए रख दिया है। कुछ देर सरफ के पानी में कपड़े फूल जाएंगे ना तो धोने में आसानी होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और अब मैं आ गई इस कमरे में पोछा लगाने के लिए। ये जो कमरा है ना, उस कमरे से थोड़ा सा छोटा है, बेड वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा ही जगह यहाँ पे बचता है आने जाने भर, बस इसलिए यहाँ पे झाड़ू पोछा करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और वो जो कमरा है इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो बेड वगैरह लगाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ से ज़्यादा बचता है, तो वहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं बैठकर। यहाँ पे तो खाना खाने में नहीं बनता है। हाँ, कभी कभी अगर मैं या मेरी बेटी लोग
1-2 लोग खाते हैं तो फिर यहाँ पर खा लेते हैं, जो गेट के पास टेबल वगैरह रखा है ना, वहाँ पर बैठ के खा लेते हैं। अगर चारों मिल के खाना चाहें तो फिर नहीं हो पाता है, तो हम उसी कमरे में ज़्यादा करके खाना खाते हैं। यहाँ तो बहुत ही कम खाते हैं, ना के बराबर। लेकिन ये कमरा है जो ना, ये बहुत ही ज़्यादा हवादार कमरा है, इसमें सीधे हवा आती है बालकनी से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़्यादा समय तो हम यहीं पर गुजारते हैं और उस कमरे में भी गुजारते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। तो बाकी यहीं पे हम लोग आराम करना होता है तो ये कैसे करते हैं, हवा आती रहती तो अच्छा लगता है। तो कमरे में मैंने पोछा लगा लिया है और अब मैं जीने पर पोछा लगा रही हूँ। इस साइड से रोशनी ज़्यादा आती है ना, इस वजह से अंधेरा थोड़ा सा दिख रहा है। मतलब उल्टे साइड कैमरा लगा हुआ है और इस साइड से रोशनी आ रही है, इस वजह से अंधेरा आ रहा है। और अभी देखिए मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई हूँ, तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी कपड़ों को धो लिया है और अब बस नहाना बाकी रह गया है, तो मैं नहाने चलती हूँ और इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।